ये मत सोच कि मैं जबान नहीं लड़ा रहा हूँ। वैसे भी स्नेहा तुझे पसंद नहीं करती है, और उसके साथ अगर इसका हाथ मिल गया ना तो थोड़ा दिमाग लगा काली। बिल्कुल सही कहा। वो कांति ही यजमान है, अगर ये बात उसे पता है, इसलिए मेरे सामने उसने मुंह नहीं खोला। इससे पहले वो दोनों मिलकर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे, उस कांति को सबक सिखाना ही पड़ेगा। काली, ये तू क्या कह रहा है? हे कंपा, मैं जो कह रहा हूं वही कर। नेहा और कांति का फोटो ले और बड़ा सा पोस्टर बना, उसके बीचों बीच एक हार्ट का सिंबल बना और पूरे गांव में लगा। उसके आखिर में धन्यवाद आपका, आपसे प्यार करने वाला यजमान लिख दे। उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, ये पूरे गांव को जानने दो। भागवती और पद्मा के बीच दुश्मनी करवा दे। इससे तेरा क्या फायदा होगा काली? ए केम्पा, इन दोनों की प्रेम कहानी मैं जानता हूं और तू जानता है, लेकिन पद्मा और भागवती को ये बात नहीं पता। पूरे गांव के सामने दोनों घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी। यजमान एक सुपरमैन है ऐसा कह रही थी ना, अब उसे पता चलेगा इसी वक्त यजमान कौन है। वो क्या है ना, ये सब करने में मजा आता है। चल त्योहार बनाते हैं। ठीक है, छोड़, बहुत बढ़िया त्योहार मनाते हैं। दीदी, कर दिया है। हाँ काव्या, सुमा मुकाबले के लिए चलते हैं। क्या मुकाबले में? हाँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं गणेश चतुर्थी के लिए फोन कर रही हूँ? पीटी सर ने हमें कहा है ना सुमा, अगर हम उस मुकाबले में जीतते हैं तो सभी टीम वाले को हम पर भरोसा हो जाएगा। सबको भरोसा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर हम जीत गए तो कम से कम अपनी माँ को कह सकती हूँ। मुझे वो कोच नहीं चाहिए। ठीक है, चलो सबको बता देते हैं, ठीक है ना? ठीक है सुमा। दीदी, मैं मैच देख कर आती हूँ। मैच खेलने जा रही है? ऐसे अचानक क्यों? त्योहार के अवसर पर खो खो का मुकाबला हुआ है। वो स्पर्धा जीतने के बाद ही लोगों को हम पर भरोसा हो जाएगा। आती हूँ, आती हूँ, जीत कर आती हूँ। जाते जाते वो मुझे ताना मार गई। हाँ, कोई बात नहीं। बात करनी थी? क्या बात है पूर्वी? बात यह है बहन की। डैड, मैं बताती हूँ। अरे रुक ना जरा, मैं बात करता हूँ। क्या हुआ है? लगता है कांति को आपसे बात करने में डर लग रहा है, इसीलिए मैं खुद ही आपको बताने आ गई। भैया, मुझे लगता है ये जरूर आपको टांग देने वाली है, और तुमने भी इस पर कैसे भरोसा कर लिया? मुझसे बात करने के लिए मेरे बेटे को डर लग रहा है। क्या बात है बेटा? सासू माँ, वो हमारे शादी के बारे में। पूर्वी, रुकिए डैड। कांति, सासू माँ को सारी बात बता दो। अरे तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा क्यों देख रहे हो? बात क्या है वो बताओ। बहन, बात ऐसी है कि बच्चे हैं ना,
बचपना हो ही जाता है। डैड, ये बचपना नहीं है। कांति बहुत एक्साइटेड है। सासू माँ, कांति कह रहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है सासू माँ। और वो कह रहा था कि वो अपना पूरा समय मेरे साथ बिताना चाहता है। वो एंगेजमेंट की तैयारी भी मेरे साथ ही करना चाहता है, लेकिन वो ये सब बातें आपसे करने से डरता है। इसीलिए ये बात मैं खुद ही करने आई हूँ। ओह हो, मेरा बेटा इतनी सारी बातें तुमसे कर लेता है। ए कांति, क्या मैं तुम्हारी स्कूल टीचर हूँ? तुम्हें बांध के रखूंगी कि तुम पूर्वी के पास मत जाओ। पूर्वी, तुम तो जानती हो ना कांति किस तरह का माहौल में पला बड़ा है, इसलिए ऐसी बातें करता है। तुम गलत मत समझना बेटी। हाँ 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 हाँ, मैं भी उसे यही कहने जाने वाला था। फिर भी सासू माँ, ये बातें कहनी आपसे जरूरी थी ना, इसीलिए मैंने कह दी। अब से मैं और कांति दोनों साथ में घूम सकते हैं, है ना सासू माँ? हमारे घर में तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है ना डैड? मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है बेटी। कल को तुम दोनों की शादी है, एक साथ घूमने फिरने में क्या बुराई है? ए, ये बात मुझसे कहने के बजाय उस लड़की को जाकर बता दिया। इतना मुझसे डरते हो? मैंने तो तुम्हें बहुत बड़ा शेर समझ लिया था, और ये क्या? वो शेर ही है माँ, बस आपके सामने ही डरता है। क्यों कांति? अब से हम दोनों एक साथ घूम सकते हैं ना, जब चाहे तब मिल सकते हैं, है ना कैंडी? बहुत शरारती है। भैया आप आइए बैठिए। कुमारी जाओ भैया के लिए शरबत लेकर आओ। आइए भैया। चलो ना कैंडी, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुमने ऐसा क्यों किया पूर्वी? तुम्हें क्या लगा कि मैं क्या कहने वाली थी कांति? ओह, तुम्हें क्या लगा कि मैं इस शादी के लिए मना कर दूंगी और तुम्हें छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी, ऐसा सोचा क्या? तुम्हें जरा भी अंदाजा है मैं तुम्हें कितने सालों से कितना प्यार करती हूँ? अगर शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, ये मेरी जिद थी। अब तो घर के सभी लोग मान गए, और अब तुम आकर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी और ये बात मैं माँ जी से जाकर कह दूं, तो क्या मैं ऐसा करूंगी? देखो कांति, तुम मेरे हो, तुम शादी भी सिर्फ मुझसे करोगे, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अब रुको रुको, अब हंसते हुए अंदर आ जाओ। मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए प्यार से सच बता दिया।
और तुमने मुझ पे ही उल्टी चाल चल दी। अब मैं बोलता हूं, सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, पद्मा जी की बेटी है ना स्नेहा जी, मैं उनसे प्यार करता हूं। और मैं शादी भी उन्हीं से करूंगा। तुम मुझे चैलेंज करोगी और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा क्या? तुम्हें केवल कांति के बारे में पता है, श्री कांतेश्वर के बारे में नहीं पता है। अब पता चल जाएगा। सिद्धेश, मुझे श्री का नंबर दे सकते हो? हर बार मैं यही सोचती हूँ कि उसका नंबर ले लूंगी मैं, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। ठीक है सिस्टर। अबे अगर तू नंबर देगा तो भाई यजमान ने पता चल जाएगा। क्या सोच रहे हो तुम लोग? नंबर दे दो। वो क्या है ना सिस्टर, भाई के पास अपना कोई फोन नहीं है, सबका ही फोन भाई यूज करते हैं। भाई के फोन लेने के बाद आप ही उनसे नंबर ले लीजिएगा। अभी मैं अपने फोन से ही भाई को फोन लगा देता हूँ सिस्टर। ओह, उसके पास उसका फोन भी नहीं है। ठीक है, फिर एक काम करो, तुम लोग ही फोन लगा दो। ठीक है सिस्टर। सिस्टर रिंग हो रहा है, रिंग हो रहा है, ये लो। बोल बे। श्री, मैं बोल रही हूँ। स्नेहा जी, आप हो? क्या बात है स्नेहा जी? श्री, जिस काम से गए थे वो हो गया क्या? माँ ने आज प्रसाद बनाया है। उस दिन तुम चावल लेकर आए थे ना, उसी चावल से बनाया है। माँ की इच्छा है कि तुम खुद ही यहाँ आकर अपने हाथों से सबको प्रसाद बांट दो। तुम आ सकते हो क्या? ये क्या स्नेहा जी, आप पूछ रही हैं कि मैं आ सकता हूँ? अब भी पहुँच जाऊंगा। लेकिन जिस काम के लिए गए थे वो तो हो गया ना? हाँ स्नेहा जी, वो सारा काम मैंने निपटा दिया है। अब आपके और मेरे बीच अब कोई नहीं आएगा। क्या कह रहे हो? मेरा कहने का मतलब था कि अब हमारे काम में कोई बाधा नहीं डालेगा। मैं बस निकल रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। ये लो। ठीक है। तो अब तुम हंसते हुए अंदर जाओगे? हाँ, तो मैं चलूं? पूर्वी, अच्छा सुनिए, इस बार अगर कोई भी नारियल तोड़ने के लिए आए तो आप उन्हें अलग से जगह दे दीजिएगा। याद है ना, पिछली बार नारियल तोड़ने के लिए कितना बड़ा हंगामा हुआ था? हाँ बेटी, तुमने सही कहा। पिछली बार हमारे गांव के लोगों में पहले मैं कह के झगड़ा हो गया था। इस बार ना हो, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा बेटी। अच्छा ठीक है। हे भगवान, अच्छा हुआ आप आ गए भाई। मैं तो डर गया था भाभी अगर दोबारा फोन करने कहा तो मैं क्या कहूँगा। मैं तो टेंशन में था। नंबर मांग रही थी भाई, फटक से नेवले ने अपने फोन से ही फोन लगा दिया भाई। अगर कहीं गलती से भाभी ने फोन किया होता, यजमान तुम ही हो ये पता चल जाता भाई। हाँ भाई।
भाई, जाते वक्त जो खुशी थी वो आते वक्त नहीं दिखाई दे रही है भाई, क्यों? हाँ, ये तो हम पूछना ही भूल गए भाई। पूर्वी ने कुछ बोला? पूर्वी को छोड़ो, माँ जी ने क्या कहा भाई? पूर्वी ने मुझे अच्छा फंसा दिया यार। मतलब? सासू माँ, कांति कह रहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि वो पूरा समय मेरे साथ बिताए। चलो मान लिया वो पलट गई भाई, लेकिन इतने आसानी से तुम तो मानने वाले में नहीं हो। तुमने क्या कहा भाई? अब मैं बोलता हूँ, सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, पद्मा जी की बेटी है ना स्नेहा जी, मैं उनसे प्यार करता हूं और मैं शादी भी उन्हीं से करूंगा। थोड़ा चुप रहेगा? खाली बोलने से काम हो जाएगा क्या? पर ये कैसे करेंगे भाई? गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। श्री, यहाँ आओ, पूजा शुरू करते हैं। हाँ स्नेहा जी, शुरू कीजिए। ये क्या है सहाना? लगता है तुम्हारी बहन उस लड़के की बहुत इज्जत करती है। ए, तुम चुप रहो ना, सबको एक ही नजर से मत देखा करो। नागा, वो मास्टर ने ना कुएं में कूदकर अच्छा ही काम किया है। अगर यहाँ रहता तो सबसे आगे खड़ा रहता। तूने सही कहा, लगता है वो मास्टर पागल हो गया है। पहले उसके दिमाग में क्या है ये पता करना होगा। एक बात बता, ऐसे ही कोई जाकर कुएं में गिरता है क्या? सही बोला यार। हाँ। मैं और शेरू उसका पीछा कर ही रहे थे, लेकिन वो हाथ में ही नहीं आया नागा। अब मैं आ गया हूँ ना, फॉलो करते चल। हाँ। माँ जी। हाँ, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बेटा? मेरे पैर क्यों छू रहे हो? वहाँ देखो, गणेश जी बैठे हैं, उनके पैर छुओ। माँ जी, मुझे पता चला कि मैं जो चावल लाया था उससे आपने प्रसाद बनाया है। आपकी अच्छाई में आप मुझे भी भागीदार बना रहे हो। स्वार्थ होता है ना बेटा, तुम जितना चाहे छुपा लो, वो बढ़ता ही जाता है। लेकिन अच्छाई बांट सको तो सब में बांट दो, सबका भला होता है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है बेटा, और तुम्हारा भी अच्छा होगा। तुम्हें एक अच्छी लड़की मिले इसलिए हमारी देवी के सामने प्रार्थना करते थे ना। देखना तुम्हें अच्छी ही लड़की मिलेगी। भैया, सरला क्यों नहीं आई? अरे वो डर गई थी, उसे डर था कि कहीं पूर्वी कुछ बोल ना दे और तुम नाराज हो जाओ। अरे बहना, सगाई का कुछ काम हो जाए तो बोल दो, मैं भी आपके साथ ही खड़ा हूँ। अरे, उसकी चिंता मत कीजिए भैया, मैं सब देख लूंगी। अरे मालकिन, ये आज पकड़ में आया है मालकिन। हमारे यहाँ काम करता था ये, मालकिन को धोखा देकर भाग गया था, आज पकड़ में आया ये। तकलीफ में हूं कहकर रो रहा था, तब 2 लाख रुपए दिए मालकिनी से। वो वापस नहीं किया और मुंह छिपाकर घूम रहा था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुमने पैसे वापस नहीं किए, बल्कि इसलिए कि तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया है। भरोसे के मामले में खुद के घर वालों के साथ भी
मैं ऐसा ही बर्ताव करती हूँ। ये बात सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, रिश्तों के लिए भी लागू है। हमारे हाथ के नीचे काम करने वाले हमारे लिए वो अपनों के जैसे हैं। पैसे की आड़ में तुमने मुझे धोखा दिया है। हाँ, ले जाओ इसे गोविंद। दुबई में जो मुसीबत है उसके लिए मैं भागवती से पैसे मांग लूंगा। अभी शादी होने तक मैं चुपचाप बैठता हूँ। बहन, अब मैं निकलता हूँ। अरे क्यों भैया? नहीं बहन, थोड़ी देर हो गई, मुझे काम है। पूर्वी, चले क्या? अरे एक मिनट। ए पूर्वी, आज पद्मा के यहाँ गणेश जी की पूजा है, तो मेरे साथ चलोगी? नहीं सासू माँ, वो एंगेजमेंट की कुछ तैयारी करनी है, आप जाकर आइए। ठीक है पूर्वी, चलता हूँ मैं। ठीक है भैया। चलो। वसु, चलो बेटी, हम दोनों जाकर आते हैं। लगता है जीजाजी तुमसे ज्यादा ही गुस्से में है भाई। तो क्या हंसते हुए देखेंगे इन्हें? जीजाजी ने कहा है भाभी के साथ मत घूमना, लेकिन हमारे भाई कब भाभी का साथ मिले, इसलिए तो यहाँ आने का मौका ढूंढते हैं। भाई ये क्या है भाई, तुम्हारे प्यार में एक से बढ़कर एक तकलीफें हैं, भगवान ही तुम्हें बचा सकते हैं भाई। चंद्रू, तुम अब आ रहे हो बेटा? हाँ माँ। ये लो आरती ले लो। भैया, पल्लवी और माँ नहीं आए? वो लोग आ रहे स्नेहा, मैं जल्दी आ गया। भाई तो फिर हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा भाई। हमें प्रसाद बांटना है, कैसे छोड़कर जा सकते हैं? आज लगता है महाभारत होने ही वाला है इस घर में, लेकिन वो कैसे और कब होगा ये समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम दोनों भी ना। श्री, चलो प्रसाद बांटते हैं। हाँ ठीक है स्नेहा जी। ए नागा। हाँ भाई। प्रसाद बांटने के लिए चाहे तो मैं हेल्प करता हूँ। नहीं भैया, ये प्रसाद मुझे और श्री को ही बांटना होगा। हाँ सर, ये प्रसाद तो हम दोनों को ही बांटना है ना। आप लाइन में खड़े रहिए और प्रसाद ले लीजिए। कांति, ये तुम गलत कर रहे हो। प्यार में सही गलत नहीं होता जीजा। आइए प्रसाद लीजिए।